हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू बबी ब्रांड यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड द फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ द एंट्रेंस ऑफ स्कॉलटेक एग्जामिनेशन। इस वीडियो में मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगा जिनको फॉलो करेंगे तो आई होप आप क्लियरली ये इंटरव्यू पास कर जाएंगे। So those all students who have cleared this written part, उनको ये ईमेल आ चुकी होगी इंटरव्यू के बारे में। तो मैं सबसे पहले एक ईमेल ओपन करता हूँ। मुझे एक स्टूडेंट ने शेयर की थी कि इसमें मुझे ये प्रॉब्लम्स है, ये समझ नहीं आ रही, तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा और उसमें जो उन्होंने स्कॉलटेक वालों ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि आपको ये कैसे इम्प्लीमेंट करनी है इंस्ट्रक्शंस। सो इसमें आपको उन्होंने कुछ बुलेट्स पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। आई मीन इन्होंने 8 पॉइंट्स इधर पॉइंट आउट किए हुए हैं। आपको इन पॉइंट्स को जहन में रखते हुए अपनी प्रेजेंटेशन बनानी है, लेकिन जो चीज़ें अंदर बताई हुई हैं आपने उनको फॉलो करना है एनी हाउ। सो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है कि डोंट रीट्रेड इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी फाउंड इन योर सीवी, ट्रांसक्रिप्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। तो ऑब्वियस है यार, जो आपने इन्फॉर्मेशन पहले दे दी है उनको दोबारा आप अपनी पीपीटी में इंक्लूड नहीं कीजिएगा, क्योंकि इन्होंने इधर एंड में आपको बताया होगा कि टाइम जो है 7 से 8 मिनट आपको देंगे। ये इनिशियली आप देखेंगे कि प्लीज यूज योर टाइम वाइजली, योर प्रेजेंटेशन इज नॉट सपोज टू एक्सीड 7 to 8 मिनट्स। सो 7 से 8 मिनट के दौरान आपने प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी है। तो इसमें अगर आप इस तरह की चीज़ें ऐड कर देंगे, एक्स्ट्रा चीज़ें जो ऑलरेडी वो जानते हैं, आपकी बायोडेटा इन्फॉर्मेशन, ये सारी, मेरा नाम ये है, मेरे अबू का ये है, हम इस सिटी से हैं, ये सारी चीज़ें नहीं ऐड कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ये ऑलरेडी आपकी रिज्यूमे में लिखी हुई है। सो पहला पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट, इन 8 पॉइंट में से सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये दूसरा पॉइंट है, योर पास्ट वर्क। ठीक है, इस पे मैं आपको मेन टिप्स दूंगा और अगर आप इस पॉइंट के एंड में देखेंगे, इन्होंने लिखा हुआ है कि इस पे आपको 3 से 5 मिनट लगेंगे। दिस पार्ट में टेक अबाउट 3 to 5 मिनट। तो टाइम से ही पता चल रहा है कि 7-8 मिनट टोटल प्रेजेंटेशन है, 3 से 5 मिनट उन्होंने इस दूसरे पॉइंट पे स्पेंड करने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी 70% वीडियो जो होगी वो इसी पॉइंट को टारगेट करेगी और यही पॉइंट जो होगा अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो आपकी इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी पॉइंट्स को भी आपने जहन में रखना है, बट मेरे हिसाब से वो जो इतने मीनिंगफुल नहीं है, आपको उनको फेस करना है। क्वेश्चन अगर पूछेंगे आपको फेस करना है, बट मेन चीज़ जो है ये पार्ट 2 है। सो पार्ट 2 में क्या बोल रहे हैं, पहले तो इसकी इंस्ट्रक्शंस इनकी पढ़ते हैं हम, क्या है ये। Your past work is one of the main criteria in the selection process. Okay. Briefly describe the projects you have worked on and present one of them. आपके projects जो हैं, okay, that might be your bachelor thesis or a task that was a part of your job. So इधर 2 चीज़ें दी हुई हैं। या तो अगर तो आप इंडस्ट्रियल एरिया में हैं, अगर आप प्रैक्टिकल फील्ड में हैं, तो आप अपना कोई इस तरह का प्रोजेक्ट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई इस एरिया में मैं काम कर रहा था, डिज़ाइनिंग का काम है या कोई मेंटेनेंस का काम है या इससे कोई भी रिलेटेड है, आपने वो एक्सप्लेन करना है कि इसमें मुझे ये प्रॉब्लम आया था, इसको मैंने ऐसे फेस किया था, ये सारी चीज़ें हैं। मैं इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो आई डोंट नो कि क्या क्या हो सकता है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा। दूसरा पार्ट उन्होंने जो बताया हुआ है कि यहाँ आपका जो बैचलर थीसिस है, बैचलर थीसिस को मैं रिकमेंड करूँगा। अगर आप ये यूनिवर्सिटी है इधर ये प्रेफर करेंगे स्टूडेंट अगर वो अपना थीसिस वर्क जो है शो करे, और क्योंकि इन्होंने नेक्स्ट करवाना भी यही रिसर्च वर्क करवाना है, तो आपके पास भले प्रैक्टिकल वर्क हो भी तो रिकमेंड करूँगा कि आप अपना थीसिस को एक्सप्लेन करें। थीसिस को एक्सप्लेन कैसे करना है, इस पे मैं आपको कुछ बुलेट्स पॉइंट्स में मैंने एक शीट बनाई है, वो आपको 1 by 1 एक्सप्लेन करूँगा। ठीक हो गया। तो अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि मेरा इंडस्ट्रियल वर्क बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस अच्छा हुआ है, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम आया जिसको आपने ऐसे टेक्निकल तरीके से सॉल्व किया है, आपको एप्रिसिएशन मिली है, तो आप इंक्लूड करें। फिर मैं मेरी रिकमेंडेशन पे नहीं जाइएगा, आप अपना वो प्रैक्टिकल वर्क शो कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपना थीसिस वर्क जो है वो इंक्लूड कीजिए। सो ये मेरे पास एक मैंने फाइल बनाई है, ये पॉइंट्स हैं। अगर आप इसको इंक्लूड कर देंगे तो आई होप आपकी जो ये पार्ट है आपका पास्ट वर्क वाला प्रेजेंटेशन में, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। वंस अगेन आपने चीज़ों को प्रेजेंटेशन में इस तरह डिफाइन करना है कि वो लेंदी ना हो प्रेजेंटेशन। 7 से 8 मिनट की प्रेजेंटेशन होनी है, आपने मेन चीज़ें जो हैं वो सिर्फ ऐड करनी है।
और बहुत सी चीज़ें भी आगे हम देखेंगे। 8 पॉइंट्स से 7-8 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हर चीज़ को आपने इंक्लूड करना है, तो बहुत गौर से ऐड करना है। ये नहीं कि जो बैचलर में हम प्रेजेंटेशंस बनाते थे वो लंबा चौड़ा डेटा उसमें कॉपी पेस्ट कर दिया और वो भरी भरी सी पीपीटी फाइल, वैसा कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। एक अट्रैक्टिव सी प्रेजेंटेशन बनाएं और प्रेजेंटेशन स्किल्स आपको पता होगा, अगर नहीं भी आप YouTube से देख लें जाके प्रेजेंटेशन, एक अच्छी प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि प्रेजेंटेशन में ज़्यादा आप डेटा कॉपी ना करें, आप उसको ग्राफिकल वे में आप प्रेजेंटेशन बनाएं, ग्राफ्स बनाएं, पिक्चर्स बनाएं, ताकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। बाकी तो आपने सारा एक्सप्लेन खुद करना है, आपने डेटा कॉपी करके और उसको सिंपल वो रीड आउट नहीं करना कि भाई ये है, दिस इज दिस, नो, इट्स रॉन्ग। आप उसको ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करें। जो भी जितनी भी स्लाइडें बनानी है वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको ये टाइम ज़हन में रखना है कि 7 से 8 मिनट हैं आपके पास, ठीक है। तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा प्लीज़। सो थीसिस में सबसे पहले आपने थीसिस को कैसे बयान करना है। सो एक स्टूडेंट था, उसकी कॉल आई, मुझे बोला था कि सर मेरे 150 प्लस पेजेस हैं थीसिस के, तो मैं कैसे उसको पीपीटी में ऐड करूं। तो इसको आप जहन से निकाल दीजिएगा कि पता नहीं इतनी लंबी वो थीसिस बुक है, उसको कैसे हमने इधर रखना है। उसको आपने बिल्कुल ऐड नहीं करना, आपने ये पॉइंट्स लिखने हैं बस, सही है। सबसे पहला जैसा है आइडिया, पहले आप अपना मेन आइडिया उनको क्लियरली बताएं क्या है। उनको आप भले वो लंबी चौड़ी इंग्लिश उसमें यूज़ नहीं करें उनको मोटिवेट करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा, लेकिन मेन चीज़ है कि अपना आइडिया उन तक पहुंचा दें सही तरीके से, सिंपल इंग्लिश में। मिसाल के तौर पर आप काम कर रहे हैं, किसी डिज़ाइनिंग फील्ड में काम कर रहे हैं, मिसाल स्टीम टर्बाइन डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कोई बैटरी पे काम कर रहे हैं, तो अपना मेन जो आइडिया है वो भी एक्सप्लेन कर दें उनको। दूसरी चीज़ है मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी में आपने क्या करना है कि जैसे वो रिसर्च का पार्ट होता है, पहले आपने इंट्रो करना है, उसके बाद वो मेथोडोलॉजी पूरी डिफाइन करते हैं कि कौन कौन से आपने मेथड यूज़ किए हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए हैं। वो आपने बुलेट्स पॉइंट्स में मेथोडोलॉजी डिफाइन करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने इस अपने काम पे ये एनसिस फ्लुएंट सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, प्रोग्राम लैंग्वेज ये यूज़ की है, ये आप बता दें। उसके बाद मैथमेटिकल डेरिवेशंस कौन कौन सी की हैं, कौन कौन से फॉर्मूलास लगाए हैं, ठीक है। तो आपने इस तरीके से मेथोडोलॉजी डिफाइन करनी है। तीसरी चीज, इंपॉर्टेंट जो चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट इन 5 पॉइंट्स में से रिजल्ट्स। अपने रिजल्ट्स उनको शो करें कि फाइनली मेरे पास रिजल्ट्स क्या आए थे। तो आई होप जिसका थीसिस अच्छा होगा, रिजल्ट्स अच्छे आए हुए होंगे, वो तो मोटिवेट हो जाएंगे वो इनसे कि यार काम अच्छा हुआ है। बट जिनका नहीं भी आया हुआ, तो मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा काम ना एग्जेजरेट करके आप उनको बयान करें। बट एग्जेजरेशन का ये मतलब नहीं है कि आप क्वेश्चन को फेस ही ना कर पाएँ। उनके क्वेश्चंस जो होंगे उनको फेस करना है। वो आपने थ्रू आउट अभी से प्रैक्टिस करनी है कि क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं आप, उनको फेस करना है। उनके आंसर अभी से ढूंढ लें कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसको मैंने ऐसे फेस करना है। सो आपने जो रिजल्ट्स हैं इसको बोल्ड कर लेना है, मतलब दूर से प्रेजेंटेशन में नजर आ रहे होंगे फाइनल रिजल्ट्स इसके ये हैं। तीसरा मेन पार्ट आपका ये है। उसके बाद है फ्यूचर रिकमेंडेशंस। अपना थीसिस का आप थीसिस में भी जैसे इंक्लूड करते हैं फ्यूचर रिकमेंडेशंस के भाई मुझे अगर ये मौका मिले तो मैं आगे इस काम को ऐसे एक्सटेंड कर सकता हूँ। आप इसको फुल एग्जेजरेट करके बताएं कि मुझे स्कॉलटेक में अगर ये मौके मिल जाते हैं, ये इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं, ये इन्वायरमेंट मिल जाता है, इस तरह का मुझे सुपरविजन मिल जाती है, तो मैं इस काम को आगे ऐसे लेके जा सकता हूँ। ये एरियाज हैं, इसको मैं आगे और मज़ीद इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो आपने इसको फ्यूचर रिकमेंडेशन में ये सारी चीज़ें कोट करनी है। ये अभी से आप तैयारी इसकी करें कि आपके प्रोजेक्ट में फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं, उनको आप क्लियर कर लें, ठीक है। और लास्ट चीज़ जो है, लास्ट बट नॉट लीस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी बहुत, आप एप्लीकेशंस उसकी बताएं। मुझे याद है कि मेरे से एप्लीकेशन से हवाले से भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे कि आप कहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो एप्लीकेशंस आपने लाजमी ऐड करनी है। अभी से आप फिर प्रिपेयर करें कि आपका जो थीसिस है ये कहाँ इंप्लीमेंट हो रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया में या किसी भी सेक्टर में जहाँ ये इंप्लीमेंट हो रहा है। आप वो चीज़ें नोट डाउन करें और वो अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड करें, बट जस्ट बुलेट्स पॉइंट में। एक्सप्लेन आपने खुद करनी है बट वो नोट आउट करनी है। प्रेजेंटेशन को फुल भरना नहीं है आपने। प्रेजेंटेशन आपकी थोड़ा वो कूल टाइप लगनी चाहिए, ऐसे वो लेंदी प्रेजेंटेशन ना बनाइएगा प्लीज़, ठीक है। तो 5वीं चीज आपकी क्या होगी, एप्लीकेशन। सो वंस अगेन आपको मैं सारा इसका ओवरव्यू दे दूं, आइडिया, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स, फ्यूचर रिकमेंडेशन और एप्लीकेशंस। ये 5 चीजों को आप ऐड कीजिएगा अपने थीसिस
का जो एरिया है आपकी प्रेजेंटेशन में उसमें। और बस जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि ये 5 चीज़ें इनफ हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि कोई और चीज़ें ऐड करने से मैं उनको ज़्यादा इंस्पायर कर सकता हूँ तो वो आप देख लीजिएगा, बट मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप इन चीज़ों को ऐड कीजिएगा और इन चीज़ों को एक्सप्लेन कीजिएगा। आई होप वो आप क्लियर कर देंगे इंटरव्यू। वंस अगेन आपको मैं फिर यही कहूँगा, अभी से आप तैयारी करें, प्रेजेंटेशन बनाएं, प्रेजेंटेशन बना के किसी को चेक करवाएं कि उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है या इस तरह से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं वो उसमें ना हो। एक और चीज़ आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन को लेंथी नहीं बनाइएगा, ग्राफिकल वे में बनाइएगा, थोड़ा उसमें दूर से मतलब चीज़ें जाहिर हो रही हों, ग्राफ्स ऐड कीजिएगा, पिक्चर्स ऐड कीजिएगा और डेटा ज़्यादा फिलने की मतलब ज़्यादा उसको वो कॉपी पेस्ट करनी काम कीजिएगा। ठीक है, हर चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिएगा, स्लाइडें पढ़िएगा नहीं कि ये ऐसे है, आई कांटेक्ट रखिएगा इंटरव्यूअर्स जो आपके साथ सामने पैनल बैठा हुआ होगा, तो ये एक बहुत एक इम्पैक्ट पैदा कर सकता है। ठीक है, और चीज़ आप क्वेश्चन ढूंढिए अभी से, मतलब मेथोडोलॉजी में कौन कौन से, मिसाल आइडिया आपने बयान कर दिया, मेथोडोलॉजी है, मेथोडोलॉजी में कौन कौन से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पॉसिबल क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, रिजल्ट्स जो हैं रिजल्ट्स में देखेंगे किस तरह के पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं, फ्यूचर रिकमेंडेशंस में क्वेश्चंस किस तरह के पूछ सकते हैं, वो एप्लीकेशंस में क्या क्या चीज़ें वो मिसाल वो आपको काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी प्रिपेयर करें, अपने दोस्त जो हैं इसी फील्ड से रिलेटेड हैं उनके साथ शेयर करें, उनसे कहें कि मेरे से क्वेश्चनिंग करें कि कहाँ से मतलब वो स्कॉटिक वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इस तरह की प्रैक्टिस कर दें। आई होप ये कोई इशू नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रेजेंटेशन वर्क। इसी से नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इनके पॉइंट्स क्या हैं। तीसरा पॉइंट है, यू विल नीड टू एक्सप्लेन व्हाई दिस प्रोग्राम इज गुड एजुकेशनल मैच फॉर यू, बैकग्राउंड एंड फ्यूचर प्लान्स। अब मतलब ये चीज़ें तो ऑलरेडी आप क्वेश्चन इसका मे बी किसी दूसरे एरियाज में भी आपने इस तरह के दिए होंगे, जब आप जॉब के लिए कहीं जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप क्यों आए हैं इधर, आपको क्या चीज़ किस चीज़ ने इंस्पायर किया है, इससे रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन, तो ये आप खुद डिफाइन कर सकते हैं जिस तरीके से भी। बट फिर यही चीज़ है कि ये एक इम्पॉर्टेंट है, बट आपका सेकंड पार्ट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। नंबर 4 पे है, व्हाट काइंड ऑफ पोटेंशियल प्रोजेक्ट वुड अट्रैक्ट यू इन टर्म्स ऑफ टॉपिक्स एंड प्रैक्टिकल रिलेवेंस। ये आप अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट जो है इसमें मेरे पास स्किल्स हैं, इसको मैं अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता हूँ, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड वर्क है उस पर मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस काम, प्रैक्टिकल काम जो लैब में होता है मटीरियल से रिलेटेड या आपके फील्ड से जो भी रिलेटेड है, जिसमें आप इंटरेस्ट है वो आप शो कर सकते हैं। डिस्क्राइब योर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस इफ एनी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या इस तरह का कोई भी काम किया हुआ है तो वो आप इसमें ऐड करें। टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन इफ एनी, आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो इसमें ऐड कर दें। डिस्क्राइब योर स्ट्रॉन्गेस्ट स्विंग, आपके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, किस चीज़ में आप ज़्यादा पावरफुल हैं, प्रोग्रामिंग में ज़्यादा पावरफुल हैं, डिज़ाइनिंग में ज़्यादा पावरफुल हैं, जो भी आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो आप इंक्लूड लाजमी करें। ये बहुत एक इम्प्रेशन पैदा करने वाली चीज़ें हैं, इनको आप ऐड कीजिए। ठीक है, और लास्ट में क्या पॉइंट दिया हुआ है, रिगार्डलेस ऑफ द प्लान ऑफ योर प्रेजेंटेशन कवर द पॉइंट्स लिस्टेड अबव इनसाइड द टाइम लिमिट। तो फिर वो यही एक चीज़ बता रहे हैं कि आपको जो पॉइंट्स दिए हुए हैं सिर्फ आप उनको ऐड करें आपके टाइम के हिसाब से। 7 से 8 मिनट का टाइम है, ये ना हो कि आप एकेडमिक बैकग्राउंड में अपना सारा टाइम लगा दें कि भाई मैंने बैचलर यहाँ से की, मैंने ये यहाँ से किया, ऐसे किया वैसे किया, और प्रेजेंटेशन जो आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है उसके लिए आपको टाइम ही ना बचा हो और वो आपको फिर जान छुड़वाएंगे भाई नेक्स्ट स्टूडेंट से भी लेना है। तो ये चीज़ें आपने सारी जहन में रखनी है। सो गाइस, आई होप ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अभी भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको फौरन रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट मॉड्यूल। गॉड ब्लेस यू ऑल।